जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि बारिश के मौसम में आटा चक्की में कैसे टकाई करें जिससे हमारे पत्थर पर गीला आटा ना चिपके और माल की क्वालिटी पिसाई के वक्त अच्छी निकले। तो ये देख लो, मेरे पत्थर पर कहीं भी आपको गीला आटा नहीं चिपका होगा, दिख रहा है। और ये जो भी सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो भी कोरा आटा है। तो ऐसा कैसे टाकते हैं तो मैं आपको ये बताऊँगा। चलिए शुरू करते वीडियो को। सही जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें, अधूरा ना देखें। अधूरा ज्ञान नुकसान देता है, पूरा ज्ञान फ़ायदा देता है। लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो पहले हमें क्या करना है, ये जो पत्थर है इसकी बॉर्डर है, वो बॉर्डर जो चढ़ी हुई है आपकी, तो वो बॉर्डर की कोरों को हमें तोड़ डालनी है। जितनी भी चढ़ी हुई है इतनी बॉर्डर को हमें तोड़ डालनी है। उससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे दोनों पत्थर के पार्ट बराबर टकराएंगे और पिसाई अच्छी करेंगे और हवा भी मिलेगी पत्थर को। और पत्थर को हवा मिलेगी तो फोक से आटा बाहर फेंकेगा। तो ये पहला काम हमको करना है कि इसकी कोरें हमें तोड़ डालनी है। और ऐसे ही हमें दोनों पत्थर की कोरें हमें तोड़ डालनी, उतार डालनी है। और जितनी पत्थर चढ़ा हुआ हो बॉर्डर पर उतना ही तोड़ना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं तोड़ना। जितना चढ़ा हुआ भाग है वही तोड़ना है हमें, इसलिए थोड़ा ध्यान रख के। और ये काम हमें चीनी और हथौड़ी से करनी है, मशीन से नहीं करनी। मशीन से क्या है कि बराबर नहीं होता, मशीन से कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो हमें चीनी और हथौड़ी से करनी है। और ये दूसरा स्टेप, इसमें आपको क्या करना है कि लोग दो दो उंगली की 2-2 इंच जितनी घिसी रखते हैं, अपने को 3 इंच नहीं रखने की। 3 आंगल अपने अपने आप अपनी अपनी उंगली की माप को ले लेने का है। वो उंगली के माप से ही आपको घिसी बनाने की है कि 3 उंगली तो सब 3 उंगली की होनी चाहिए। 4 उंगल तो 4 उंगल का, हमको 3 उंगल का रखना है। तो अपनी उंगलियां हैं वो 3 उंगलियों के माप से हमको रखना है और ऐसे निशान कर लेना है कि इतनी इतनी हमें रखनी है। अब हमें पार्ट का माप लेना है। पार्ट का माप भी हम उंगली की मदद से लेंगे। उंगली के जो ये बीच की लाइन है, बीच की लाइन आखिर की लाइन है, वहाँ से मैं पत्थर के ऊपर अड़ा के माप लेने का है। उतना हमको पार्ट रखने का, उससे ज़्यादा नहीं रखने का। पार्ट इतना होगा तभी आपका माल अच्छा कटेगा। ज़्यादा पार्ट रखने से ज़्यादा चक्की आवाज़ करेगी, इसलिए पार्ट को हमने इतना ही रखने का है, कम से कम 2.5 इंच का। 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखने का पार्ट हमको, 2 से 2.5 इंच का पार्ट रखने का है हमको। और इस तरह सब पूरे पत्थर में आपको निशान कर लेने के। तो मैंने ये निशान कर लिए हैं, आपको भी इसी तरह सही तरह से निशान करने हैं, सब एक जैसे। और ये देख लो, सब एक ही जैसे निशान है, कोई ज़्यादा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सब एक जैसे ही निशान है। इस तरह आपको निशान कर लेने अपने हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से। आप टेप लो या ना लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा घिसी लेने का सही तरीका और कैसे लेते हैं। ये मेन चीज़ आपकी घिसी है। और ये घिसी आपको कैसे करनी है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। चलो शुरू करते हैं घिसी का काम। तो दोस्तों आपको लगे ऐसा कि जो भी आपको नाली ज़्यादा लगे कि ये ज़्यादा लेने की, वही लेने की ज़्यादा। बाकी आपको लगे कि ये चलेगी तो उसको छोड़ देने की, बाकी दूसरी नाली देखने की। और दूसरी नाली में भी ऐसा हो तो उसे छोड़ देने की, उसको ही आपने ज़्यादा घिसने की और ज़्यादा उंडी करने की है। बाकी सभी को उंडी नहीं करने की, जो लगे वही करने की है। उससे क्या होगा कि उससे एक जैसी सब घिसी होगी, उंडी होगी, एक जैसी उंडी होगी, उससे आटे की क्वालिटी अच्छी निकलेगी आपकी और फोक से माल बाहर फेंकेगा आटा, पत्थर आपका आटे को। ये बातें आपको दिमाग में सेव कर लेनी है, सारी बातें अपने पत्थर ऊपर अपनी चक्की में ऐसे ही करना, तो आपका आटा अच्छा आएगा इंशाल्लाह।
कहीं भी खाँच नहीं पड़नी चाहिए, ब्लेड की खाँच नहीं दिखनी चाहिए। अपने ब्लेड अंदर अड़ाए तो ब्लेड की जो खाँच पड़ जाती है वो नहीं हो, सेम टू सेम लिसे लिसा पत्थर रहना चाहिए। जहाँ भी अपने को लगे खाँच रह गई है तो वहाँ से हमको उस पत्थर को सीधा कर डालने का, आजू बाजू की लाइनें सीधी कर डालने की सभी। तो उससे क्या होगा, सभी जगह पर एक जैसा ही रहेगा। वो पाट हो या पूछड़े हो, जो ये पूछड़े कहते हैं हम यहाँ इसको गुजरात में, तो ये पूछड़े इसको कहते हैं। ये पूछड़े को भी अपने को लेने का है। अब मैं आपको दूसरी घिसी करके बताऊंगा। ये मेरे थोड़ी ज़्यादा लेने की है, तो ये मैं ज़्यादा लेके आपको बताऊंगा कि ज़्यादा कैसे लेते हैं। वो मेरे कम लेने की थी वो घिसी, तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा कम लिया है। तो ये मैं थोड़ा दबा के लूँगा मशीन को, ग्राइंडर मशीन को मैं थोड़ा दबा के आगे लूँगा, इसलिए क्या है कि थोड़ा ज़्यादा उतरे। मैं उसको मैंने थोड़े हाथ से ली, तो ताकि वो ज़्यादा ना उतरे पार्ट हमारा। इसको मैं धीरे धीरे, इससे मैं थोड़ा वज़न दूंगा, थोड़ा ही वज़न दूंगा, जितनी मेरे को ज़रूर है उतना वज़न दूंगा मैं। दोस्तों ये ट्रिक आपने इस्तेमाल कर ली ना, सच बोलता हूँ, आपके कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी ग्राहक की फरियाद आएगी, ना कोई अनुभवी व्यक्ति को आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। आप अपने आप ही समझ जाओगे कि अब मेरे को क्या करने का। एक बार ऐसे कर लोगे ना तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। पर ये आपको मगज में रखने का, आपके दिमाग में बिठा लेने का है कि ये मेरे को ऐसे करना है। तो ये, और आपके दिमाग में कुछ भूल भी जाए तो ये वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लोगे तो उससे क्या है कि आप इसे वीडियो को देख देख के भी आप अपनी चक्की को टकाई मार सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो मैं काफ़ी लेके आऊँगा। ये मेरा टकाई का पहला वीडियो है, और आपको जो अच्छा लगे, आपको लगे कि इससे फ़ायदा हो रहा है, तो सबसे पहले आपके पास ही मेरे वीडियो आए चक्की के बारे में, अलग अलग पार्ट के बारे में, बेरिंग के बारे में, पत्थर कैसे बदलाएं, कौन सा पत्थर डालें, चक्की का बिजनेस कैसा करें, वैसे वगैरह वगैरह। आप जो भी कुछ भी जानना चाहते हो और आप जानना चाहते पहले मेरे पास मेरा वीडियो आपके पास आए, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि मेरी कोई भी गलती आपको लग रही हो तो कमेंट में बताइए कि ये गलती है, तो मैं आपको बताऊंगा ये गलती सही है या गलत है। तो आप सही होगे तो मैं ये बात मानूंगा और उसको सुधारूंगा, और आप गलत होगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप गलत कैसे है। तो इसलिए दोस्तों सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना तो भूलिएगा ही मत, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आप मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा। अभी भी आगे हमारे बहुत कुछ इसमें करने का है पत्थर में, तो आगे भी आप देखिए कि क्या करता हूँ मैं। तो अभी हमारा नाली का काम हो चुका है दोस्तों, ये नाली कंप्लीट हो चुकी है, सही तरह से हो चुकी है। और अब हम करेंगे पार्ट पर लिट्टी। और ये पार्ट पर लिट्टी करना बहुत 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 ही ज़रूरी है। जो हम नाली करते हैं वो माल खींचने और फेंकने के लिए करते हैं, और जो अनाज को काटता है, पीसता है, वो पार्ट काटते हैं। अगर आप पार्ट पर लिट्टी नहीं करोगे तो वो सिर्फ कुचलेगा, काटेगा नहीं। तो हमको काटे कैसे, इसके लिए हमको लिट्टी करनी जरूरी है। तो कैसे करते हैं चलो जानते हैं। दोस्तों पार्ट पर लिट्टी करने से पहले एक बात जान ले, हमें पहले क्या करना है, जो हम नई ब्लेड वापरते हैं, इस्तेमाल करते हैं नाली के लिए, वो ब्लेड उसका मुंह, जो उसकी धार होती है वो जाडी होती है, मोटी होती है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी पुरानी ब्लेड होती है उसकी धार पतली होती है, तो हमें उससे करना है ताकि हमारी लिट्टी हो वो पतली हो, ज़्यादा पौड़ी या जाडी ना हो, मोटी ना हो। तो हमारी पुरानी ब्लेड लेने की है, वो पुरानी ब्लेड से हमको करने का है। अब ये लिट्टी करने में क्या है दोस्तों, ये लिट्टी करने में आपको ये ध्यान रखने का है कि अपने को बहुत अंदर तक नहीं उतारने की है। ऊपर ऊपर से जितना भी लिसा भाग है उसको छील डालने का है, बस छीलने का है, ये उतना ही काम करने का है। तो क्या है, ये आपकी चक्की 15 से 20 दिन तक वैसे की वैसी, जो पहले दिन आपकी पहली क्वालिटी निकलेगी, ऐसी 15 से 20 दिन तक आपकी एक जैसी क्वालिटी, माल की क्वालिटी, आटे की क्वालिटी अच्छी निकलेगी। तो आपको क्या करना है, एक जैसी सब लिट्टी करनी है, और ज़्यादा उंडी नहीं करनी, ऊपर ऊपर से छिलना है, निशान इतना थोड़ा थोड़ा उतारना है, बहुत नहीं उतारने का है। बहुत उतरेगी तो ज़्यादा आएगा, तो उससे आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा थोड़ा ही उतारने का ऊपर से।
ये लिट्टी करनी ज़रूरी है दोस्तों। ये नहीं करोगे तो आपका जो अंदर भूसा आएगा वो भूसा नहीं कटाएगा। वो भूसा जो हवाले में चालते हैं लेडीज़ लोग, वो हवाले में भूसा निकलेगा। तो ये भूसा हमको काटने का है, भूसे को हमको आटा बनाने का है, तो ताकि हवाले में कुछ भी ना निकले सिवाय आटे के। तो आपको इसी तरह लिट्टी करनी है, इसी तरह मशीन को पकड़ना है। ना उस तरफ आड़ा करना है, ना इस तरफ आड़ा करना है, सीधे सीधा मशीन को पकड़ने का है अपने को, और एक जैसी लिट्टी करने की हमको। देख लो दोस्तों, आप सभी को इसी तरह करने का है। आपको क्या करने का है, अभी मैंने करी है ना, इसी तरह करने का है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के। और मैंने करी उससे थोड़ा वो कम कम करने का, तो आपको पता चल जाएगा आपकी चक्की का सेटिंग कितना है। तो इस हिसाब से आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अभी आपको इससे भी थोड़ी थोड़ी कम में करने का है। और आपका अगर एमरी पत्थर है तो ये बाजू बाजू में जो हमने पास पास लिट्टी करी, इतनी पास नहीं करने की, एक इंच छोड़ के करने की एमरी पत्थर में। ये देसी पत्थर है, देसी पत्थर में नज़दीक नज़दीक चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर एमरी पत्थर में नज़दीक नज़दीक आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ज़्यादा तो नहीं आएगा पर रफ आएगा आटा, तो वो हम नहीं कर सकते। तो एमरी पत्थर में क्या करने का, एमरी पत्थर में आपको एक उंगली जितनी जगह रख रख के आपको इतनी इतनी लिट्टी आपको करने की है, ताकि उसमें भी अच्छी तरह से आटा निकले। अब हमको आडी लिट्टी करने की है। आडी लिट्टी तो जो हमने ऑपोजिट साइड में, इस साइड में करने की लिट्टी, पहले वो साइड में करी तो अब इस साइड में करने की है। तो वो भी कैसे करते हो मैं बताता हूँ। वो तो आपको साव 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 थोड़ी थोड़ी ही करने की ये लिट्टी। तो ये लिट्टी आपको जरा जरा ही ऊपर करने की है, ताकि आपका भूसा सारा सारा कट जाए, इसमें कुछ भी भूसा ना निकले, ओनली आटा निकले। और मैं आपको ये चक्की चालू करके भी बताऊंगा, दिखाऊंगा, और आटा भी आपको दिखाऊंगा कि कैसी क्वालिटी है। देख लीजिए, कुछ भी दिख रहा है इसमें भूसा है कि नहीं दिख रहा है। आपको सब कुछ मैं यहाँ कंप्लीट वीडियो करके ही जाऊँगा। आपको कहीं आपको आड़े रास्ते नहीं भटकाऊँगा, ओनली आपको सही जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। तो आपको ये आडी लिट्टी भी करनी, जरा जरा ही करनी हो। पहले की हमने लिट्टी कम उससे भी कम करने की है। तो ये भी लिट्टी आपको करना ज़रूरी है इसमें। अगर आप एमरी पत्थर वाले हैं तो ये लिट्टी ना करें तो अच्छा है। अब देसी पत्थर वाले हैं तो ये लिट्टी आपके लिए ज़रूरी है। और इसके बाद का स्टेप क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो देखो ये आडी लिट्टी कर, ये सीधी लिट्टी है, उसमें आडी लिट्टी और सीधी लिट्टी दोनों हो गए वो पार्ट में। तो देखो ये भी मैं आपको दूसरी, अब आपको ब्लेड को सीधी रखने का है। आडी लिट्टी करो या सीधी लिट्टी करो, ब्लेड को आपको सीधा रखना है। ऐसे आडा रखने का है ना वैसे आडा रखने का है, ओनली सीधा सेंटर में जानी चाहिए। सेंटर में अपने को ब्लेड रखने की है। वो क्या है कि आप सेंटर में नहीं रखोगे, आडी उंगली आपकी ब्लेड होगी नीचे होगी, ऊंची होगी, तो वो क्या होगा क्या, ये साइड में खाज करेगी। ऐसे ऐसे देखो मैं आपको बताऊँ, ऐसे साइड में खाज करेगी, तो वो खाज हमने बनेगी तो उसमें ज़्यादा आटा निकलेगा। तो वो ज़्यादा आटा अपने को नहीं करने का, इसलिए अपने को सेंटर में सेंटर में सीधे के सीधी ब्लेड रखने की है। अपने सीधे के सीधी ऐसे, हाँ ऐसे सीधे सीधी ब्लेड रखने की है। आडी लिट्टी करो या सीधी लिट्टी करो, दोनों में सेंटर में ही ब्लेड रहनी चाहिए। अब मैं दूसरी आपको पार्ट ऊपर करके बताऊंगा आडी लिट्टी। वो हमको जरा जरा ही लेने की, ये खास बात ध्यान रखना कि हमको ये लिट्टी हमको साव अड्डा अड्डा के निकालने की ही है। वो हमको ज़्यादा नहीं लेने की। आपका अगर देसी पत्थर है तो ये लिट्टी करे, आपका एमरी पत्थर है तो आडी लिट्टी ना करे, सीधी लिट्टी खाली करे। ये दोनों लिट्टी आपको एमरी पत्थर वालों को करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये पत्थर कंप्लीट हो चुका है, और अब हम दूसरा पत्थर करेंगे। वो दूसरा पत्थर मैं कर लूँगा। ये जैसे हमने करा है वैसे ही आपको दूसरा पत्थर करने का। और आपकी घिसी को आपको साव सीधी नहीं रखने की, राइट साइड में, तो राइट साइड ऐसे रखने की, ऐसे ऐसे रखने की। देखो सभी घिसी को ऐसे ही रखने की राइट साइड में।
बराबर है। लेफ्ट साइड तक, राइट साइड की घिसी हो तो लेफ्ट साइड में नहीं जानी चाहिए, लेफ्ट साइड के लिए घिसी हो तो राइट साइड में नहीं जानी चाहिए। तो अपने की राइट साइड की घिसी है तो अपने को राइट साइड में रखने की ज़्यादा। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा पत्थर कि वो देखो, ये भी मैंने टकाई कर लिया, वैसे ही मैंने टकाई किया है दूसरे पत्थर की भी। तो ये दूसरा पत्थर मैं अभी दिखाता हूँ। ये हमारा पहला पत्थर है, ये देखो, ये देख लो, इसी तरह करने का है। अब ये हमारा दूसरा पत्थर है, ये दूसरे पत्थर की मैंने टकाई कर डाली है, वैसे ही जैसे अपने पहले पत्थर की टकाई करी थी, ये दूसरे पत्थर की। अब मैं आपको ये से चालू करके बताऊंगा कि आटा कैसे आता है। देखिए भाई साहब, तो हमने ये चक्की चालू कर दी है और ये देखिए माल की स्पीड, देख रहे हो, ये माल की स्पीड 180 किलो नहीं निकलेगा ना तो मुझे कहना मैसेज में फिर से, आपने ऐसी टक्काई की 180 किलो नहीं निकला। देखो इसकी स्पीड देखो कैसे जा रहा है, देख लो, 180 किलो की गारंटी है मेरी। एक घंटे में 180 किलो माल निकलेगा इतनी स्पीड से, वो भी 15 दिन तक। 15 दिन की गारंटी मेरी, 15 दिन तक आपको ऐसे ही माल निकलेगा, उसके बाद थोड़ा कम होगा, इतनी स्पीड से ही जाएगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको आटा, ये देख लो, आपको कहीं से भी झाड़ा दिख रहा है, कहीं से भी दिख रहा है कचरा के या भूसा के, कुछ भी दिख रहा है आपको? ये एकदम क्लीन आटा, वाइटनेस वाला आटा, बढ़िया क्वालिटी वाला आटा है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी का निकलता है उससे भी कहीं अच्छा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, और बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मैसेज बॉक्स में। चलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।